एक गांव था जहां पर बहुत सारे किसान रहा करते थे और वो दूसरे गांव में जाकर लोगों के खेत जोतने का काम करते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहा करता था जिसका नाम भुवन था। भुवन के पास केवल 2 ही बैल थे, लेकिन वो उन्हीं 2 बैलों में खुश था। चलो मेरे बैलों, खेत जोतने का काम मिला है। बड़े दिनों बाद आज कुछ ढंग का काम आया है। आज मैं भी अच्छे से खा लूंगा और तुम दोनों को भी अच्छे से चारा खिलाऊंगा। इतना कहते हुए भुवन अपने गांव से अपने बैलों को लेकर दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर वो खेत में अपना काम शुरू कर देता है। 5 दिन बाद जब भुवन अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि गांव में अचानक बैल मरने लगे हैं। रोज रात के समय एक चुड़ैल निकलती और गांव के एक बैल को मार जाती। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? अचानक से बैल कैसे मरने लगे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस एक बार पता चल जाए ऐसा कर कौन रहा है और उसकी जान ले लूंगा मैं तो। भैया पहले पता तो लगे कि ये सब किसका काम है, कोई इंसान है या हैवान है, तब तो कोई विचार विमर्श हो। अब लोग परेशान होने लगे थे कि वो अपने बैलों को किस तरह बचाए। भुवन खुद अच्छा ना खाकर अपने दोनों बैलों को खिलाने लगा ताकि उसके बैल सलामत रहे, क्योंकि अगर बैल नहीं रहे तो भुवन पैसे कैसे कमाएगा। इसलिए उसने सोचा कि वो अपने बैलों की अच्छे से अच्छी देखभाल करेगा। अगर कोई बीमारी फैली है तो उसके बैलों को नहीं लगेगी, अगर बैल तंदुरुस्त होंगे तो। लेकिन भुवन का एक बैल अपनी रस्सी तोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। क्या बात है, आज रात तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, शिकार खुद पिंजरे में आ गया। आओ आओ, अपने खून से मेरी प्यास बुझाओ। फिर जैसे ही बैल जंगल के अंदर घुसता है, मौका देखते ही वो बैल पर कूद गई और अपने नुकीले नाखून बैल की गर्दन में घुसा दिए और उसको जान से मार दिया। फिर चुड़ैल उसका खून पीने लगी। अगले दिन बहुत खोजबीन करने पर भुवन को अपने बैल का खून से लथपथ चितरा हुआ मृत शरीर मिलता है। भुवन अपने एक बैल की ऐसी रहस्यमयी मौत को देखकर दंग रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बैल की जान किसने ले ली? उसके बाद भुवन बहुत दुखी हो गया। उसके पास एक ही डर रह गया था। वो सोचने लगा कि आखिर दूसरे बैल को कैसे बचाया जाए। इसलिए वो भगवान के दरबार में गया और वहाँ जोर जोर से रोने लगा। अब मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगा? मेरे एक बैल की मौत हो चुकी है और दूसरे पर संकट आ गया है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उस किसान से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए वत्स? मैं चाहता हूँ मेरा दूसरा बैल सलामत रहे। बस भगवान ऐसा कुछ कर दो जिसके कारण मेरा बैल ठीक रहे। तो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं चाहता हूँ मेरा बैल मनुष्य आवाज के साथ साथ बहुत ताकतवर भी हो जाए, जिससे वो बस अपनी ही नहीं बल्कि बाकी बैलों की भी रक्षा कर सके। मैं तुम्हारे बैल को वरदान देता हूँ, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए और भगवान को प्रणाम करके वो किसान वहाँ से चला गया। बस कुछ दिन और फिर मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगी। ताकतवर बैलों का खून पी के मुझ में भी ताकत आ रही है। पता नहीं कौन है जो मेरे बैल को ले गया, क्या मिल गया उसे ऐसा करके। अपने बैल के पास बैठे हुए किसान ने ये रोते हुए बोला। तभी बैल मनुष्य की आवाज में अपने मालिक को समझाने लगा। आप दुखी मत हो मेरे मालिक, मैं तो अभी यही हूँ आपके साथ, और ये जो भी मायावी शक्ति है मैं पता करके उसे खत्म करूँगा। बैल अपने बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे एक बैल की आवाज आती है। मनुष्य आवाज वरदान की वजह से उसे बाकी बैलों की भाषा भी समझ आने लगी थी। कोई मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। वो दर्द के मारे चीख रहा होता है तो किसान का बैल वहाँ दौड़ पड़ता है। वो बैल की आवाज की दिशा में पहुँच जाता है, पर थोड़ी दूर चलने पर उसको एक अनजान बैल दिखता तो है, पर उसके ऊपर एक चुड़ैल लिपटी हुई होती है और उसका खून पी रही होती है। हे भगवान, ये कितनी डरावनी है। तुम उसे छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। आज बहुत हुआ तुम्हारा। ये क्या बला है? बैल इंसानी भाषा में कैसे बात कर रहा है?
तू कौन है, इंसान या बैल? हूँ तो मैं बैल ही। अच्छा, तो तू यहाँ खुद आ गया। अभी चला जा, मैं एक दिन में एक ही बैल को मारती हूँ। वैसे तो मैंने आज तक बस यही सुना था कि या बैल मुझे मार, लेकिन तू तो खुद एक बैल है। तेरे लिए ये कहावत सही रहेगी, आ चुड़ैल मुझे मार। अब ऐसा नहीं होगा। होगा तो जरूर ऐसा ही। आखिर तुम हम बैलों के पीछे क्यों पड़ी हो? वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, क्या तू असल में एक बैल है? और बैल है तो इंसानी बोली कैसे बोल रहा है? क्या तू भी मेरी तरह कोई मायावी है? कितनी बार बताऊं, मैं बैल ही हूँ। तो तू इंसानी बोली क्यों और कैसे बोल रहा है? बैल उसे जवाब देता है। तुमने मेरे बहुत से भाइयों को मार डाला, जिससे दुखी होकर मेरे किसान मालिक ने मुझे भगवान से कहकर वरदान दिलवाया है ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तू और मुझे मारेगा? अच्छा मजाक है। हाँ, जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। मुझे बस सुबह की धूप मार सकती है और कुछ नहीं, और तू तो कभी नहीं। इतना सुनकर बैल गुस्से में आ जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, चुड़ैल बैल पर कूद जाती है और बैल को मारने की कोशिश करती है। बता बता, आप कैसे मारेगा मुझे? फंस गया बेचारा। तभी बैल झटके से चुड़ैल को नीचे गिरा देता है। तभी चुड़ैल की नजर आसमान पर पड़ती है कि सूरज निकलने वाला होता है। वो सब कुछ वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है और गायब हो जाती है। जो बैल घायल होता है उसे मनुष्य की बोली बोलने वाला बैल मिलता है। धीरज रखो मेरे भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहकर वो अपने किसान मालिक को बुला लाता है। वो किसान उस जख्मी बैल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसका इलाज करवाकर वो उसे ठीक करवा देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद चुड़ैल पूरी तैयारी के साथ वापस आती है। जब चुड़ैल आती है तो वो बैल भी तैयार होता है। क्या बात है, एक बार फिर तो खुद मेरे पास चला आया। चल, अच्छा हुआ, आज मुझे और कोई मिल भी नहीं रहा था। तभी चुड़ैल और बैल दोनों में झगड़ा होने लगता है। बैल उससे पूछता है, आखिर तुम बेजुबान जानवरों की हत्या क्यों कर रही हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो खाती भी नहीं, बस मार कर छोड़ देती हो। तो ये तुम अपनी भूख के लिए तो नहीं कर रही हो, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 501 बैलों का खून चाहिए, जिससे मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगी। जब मैं एक लड़की थी तो मैं जानवरों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, तो मुझे चुड़ैल बनने का मौका मिला। मैं अपना जीवन एक नर पिशाचिनी के रूप में जीना चाहती थी, तो मुझे एक ताकतवर चुड़ैल बनने के लिए बैलों के खून की जरूरत है। ये बात सुनकर बैल क्रोधित हो जाता है। वो देखता है कि सुबह होने वाली है, तो वो चुड़ैल से पूछता है, अभी तक कितने बैल खा चुकी हो तुम? अभी 415। बस जल्दी से 501 हो जाए तो मजा आ जाए। बैल ऊपर देखता है, सूरज निकलने वाला होता है। तभी चुड़ैल की भी नजर ऊपर पड़ती है। अब मुझे जाना होगा। बैल पूरा तैयार रहता है। जैसे ही चुड़ैल जंगल की तरफ भागने की कोशिश करती है, तभी बैल मौका पाकर सामने भागते हुए आ जाता है। वो चुड़ैल के पेट में अपनी सींग घुसा देता है, जिससे वो चुड़ैल लाचार सीमा में ही गिर जाती है। तभी सूरज उग जाता है और वो उसकी रोशनी में जलने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले आ जाते हैं। वो चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं, लेकिन तभी वो बैल उनको बताता है, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब हम सब सलामत हैं। ये चुड़ैल अब मर चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। इतना बोलते ही किसान का बैल पहले वाला बैल बन जाता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल भी राख की खाक बन जाती है।